नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज़। दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस जांच में अफवाह निकली। सोमवार 17 जून को नई दिल्ली से दुबई की ओर उड़ान भरने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह 9:30 बजे के करीब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट में बम रखे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी जांच की, जिसके बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और इसे होक्स कॉल घोषित कर दिया गया। इससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाली कम से कम आधा दर्जन फ्लाइट में बम की कॉल मिली थी। बीते दिनों कनाडा जाने वाली फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिला था, जिसके बारे में बाद में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि ये 13 साल के नाबालिग की शरारत थी और 13 साल के इस बच्चे को डिटेन भी किया गया था। पिछले महीने की 16 तारीख को एक टिश्यू पेपर पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली थी, जबकि जनवरी में दिल्ली से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट में बम की सूचना दी गई थी। जबकि 12 मई को दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ जयपुर एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की कई कॉल की, लेकिन ऐसी सभी कॉल जांच के बाद होक्स कॉल पाई गई और सुरक्षा एजेंसी को कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नहीं रुक रही बम की धमकी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा पर सोमवार सुबह दुबई जाने वाली फ्लाइट में बम रखे होने की जानकारी से हड़कंप मच गया। ये जानकारी सुबह 9:35 पर IGI एयरपोर्ट के डायल कार्यालय में एक ईमेल भेजकर दिया गया। दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई थी। सूचना के बाद एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा एजेंसी और बम निरोधक दस्ते ने विमान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस मामला दर्ज कर मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट में बम रखे होने की जानकारी की कोई कॉल आने से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई। वहीं पिछले दिनों ऐसे ही दिल्ली NCR के कई स्कूलों, अस्पतालों और अन्य दफ्तरों में बम रखे होने की कॉल से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई थी। अब तक अधिकतर मामलों में पुलिस कॉल या ईमेल करने वाले का सुराग नहीं लगा पाई है और जितने भी इस तरह की ईमेल या कॉल रिसीव हुए हैं वो सभी बाद में फर्जी पाए गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज़।